नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव की। आपको बताते चले विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण है वो हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि मायावती ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन भी करने जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले दरअसल बीएसपी को यहां पर उम्मीद है कि वर्तमान परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में 2007 का जो था इतिहास वो दोबारा दोहराया जा सकता है। लेकिन पार्टी की तरफ से इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस पार्टी ने आपको बताते चले कि ब्राह्मण सम्मेलन का यहां पर करवाया है और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां पर एक नया सियासी दांव एक बार फिर से दोहराया है, जिस तरीके से 2007 में दोहराया गया था। अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हुई और लेकिन आपको बताते चले कि अंदाज इस बार थोड़ा सा अलग यहां पर नजर आ रहा है। गौरतलब है कि यहां पर बसपा ने 2007 में ब्राह्मण समाज को साथ लेकर सूबे की सियासत में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग जैसी शब्द वाली प्रचलित की थी और जिसके नतीजे में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो एक बार फिर से यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। 2022 को लेकर यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। चलिए इसी को लेकर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, सीधे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ राम बिरेश संभल से जुड़े हुए हैं और इरशाद मुरादाबाद से हैं और विवेक जौनपुर से सीधा जुड़ गए हैं और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें। सबसे पहले इरशाद के पास पहुंचते हैं। इरशाद, 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है हमेशा से रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो प्रदेश में लगभग 13% ब्राह्मण हैं और कई विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। और ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर बनी रहती है, टिकी रहती है। लेकिन बीएसपी ने जो खेल खेला है ब्राह्मण कार्ड, क्या इससे बदलेगी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण? जी सत्यम, मैं आपको बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से अगर बात की जाए तो 2022 में अगर बात की जाए तो 2022 में जो सम्मेलन किया है, जो ब्राह्मण एक सम्मेलन तो कहीं ना कहीं 2000 तो वापस जो है वो करने के लिए सोचा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या अभी अगर यूपी में सत्यम की बात की जाए तो यूपी में अभी कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बीएसपी का कहीं क्रेज दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने जो अपना जो पैचअप किया है, तो उस पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका वजूद काफी भारी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए सत्यम तो अमरोहा जो यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो 2022 का जो चुनाव है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और सपा जो जिसका जो गठबंधन दोनों का हो गया है, वो कहीं ना कहीं उन दोनों में फाइट रहने की बात जनता कह रही है कि इन दोनों में ही फाइट होगी। बीएसपी की अगर केस की बात की जाए तो ब्राह्मण सम्मेलन करने से कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता क्या कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट होगा। लेकिन ये एक राजनीतिक दावपेच हम कहेंगे सत्यम, ये एक राजनीतिक दावपेच है जो सम्मेलन किया जा रहा है, तो वो ब्राह्मणों को बसपा अपने खाने में लेना चाहती है। लेकिन इरशाद, अगर 2007 की बात करें, तो सत्ता बिल्कुल से पलटी थी 2007 में। वहां पर ब्राह्मणों ने पूरा सहयोग करा था, लेकिन इस बार फिर से मायावती ने ब्राह्मणों का साथ लिया है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही। लेकिन इससे एक बात साफ नहीं हो रही, क्या मायावती यहां पर ब्राह्मणों को ही लेकर चलेंगी? क्योंकि ये पार्टी दलित को भी लेकर चली, लेकिन इस बार क्या लगता है ब्राह्मण साथ रहेंगे या मुसलमान और जो ठाकुर लोग हैं, ये छत्री लोग हैं, इनको क्या छोड़ के चलेगी मायावती? सत्यम, मैं आपको ये भी बता दूं, ये ब्राह्मण सम्मेलन की जो अभी आपने मुझसे पूछा है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। ये ब्राह्मण सम्मेलन जो किया है ये कहीं ना कहीं एक लुभाने का मामला है। क्योंकि अगर ब्राह्मण जो बीएसपी में अगर वो सम्मिलित हो जाता है तो कहीं ना कहीं काफी उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। और अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए, ये इस्लाम समाज की बात की जाए तो मुस्लिम समाज की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका जो मन है वो समाजवादी की तरफ ही पहले से रुख उसका बना हुआ है। और बीच में जो बसपा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, जो उन्होंने जो ऐसे कुछ बयान भी दिए जिससे मुस्लिम कहीं ना कहीं उसे दूसरे नजर से देखना स्टार्ट कर दिया है मुस्लिम ने। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं बसपा पे नहीं जाकर और उसने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो समाजवादी में ही जाएगा। प्लस
तो राष्ट्रीय लोकदल में इसका जो पैचअप हुआ है उससे अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो मुस्लिम और जो जाट समाज है वो भी काफी वर्चस्व रखता है हमारे यूपी में। तो कहीं ना कहीं दोनों का अगर वर्चस्व मिला के दोनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग बाजी भी मार सकते हैं 2022 में। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि 2022 में ये बाजी मार जाएंगे। बसपा की अगर बात करेंगे तो बसपा कहीं ना कहीं अभी अपना वर्चस्व बनाने में मुझे नाकाम साबित दिखाई दे रही है। जनता की भी यही एक सोच है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर चाहो ये तो जी बिल्कुल, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा। जनता से एक बार बात करिए। हाँ सत्यम, मैं जनता से बात कर लेता हूँ। ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो बताएंगे कि अभी जो 2022 में जो चुनाव है और जो मायावती ने जो सम्मेलन किया है तो क्या वाकई में उसका असर होगा कि नहीं होगा? कैसा लगता है आपको? यूपी में दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट आएगी क्या? जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी ने जो पैचअप किया है क्या उसका इफेक्ट नहीं होगा? क्या पूर्ण बहुमत से आएगी? योगी जी की सरकार आएगी दोबारा। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप 2022 के लिए? तो योगी जी की सरकार बड़े इरशाद इनसे ये पूछिए जरा, इनसे जरा ये पूछिए कि विकास के काम कितने हुए, क्या आप खुश हैं सरकार के कामों से? अच्छा, जो अभी जो विकास हुआ है पिछले कितना विकास हुआ है उन कामों से आप खुश हैं? तो ये बात है कि किसी के घर में कभी नहीं है, पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी। अच्छा, आज भी ऐसे ही है? काम तो बराबर ऐसे चल रहा है। ये नहीं है कि मतलब महंगाई हो गई तो आदमी का पैसा नहीं बढ़ा। अच्छा, पैसा भी बढ़ा है। अभी मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं आ जाए इधर। तो ये बताएंगे अभी जो 2022 में जो सरकार जो जैसे अभी राष्ट्रीय लोकदल ने जो पैचअप किया है समाजवादी से और बसपा ने जो एक ब्राह्मण सम्मेलन किया, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। चलिए ठीक है इरशाद, ठीक है। हमारे साथ राम बिरेश भी जुड़े हैं, सीधा उनसे संपर्क करते हैं संभल से। राम बिरेश, जिस तरीके से यहाँ पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? कितना कारगर साबित होगा ये ब्राह्मण कार्ड मायावती के लिए? जी सत्यम, बात करें संभल की तो संभल में यहाँ पर सभी पार्टियां लगातार अपने अपने सभी लोगों के लिए रुझाने के लिए जो आगे आगामी चुनाव है 2022 उसके लिए लगातार मेहनत कर रही है। यहाँ पे संभल में चाहे AMIM हो या फिर अन्य पार्टियां BSP या बसपा सपा कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने जो वोटरों को रुझाने में लगी हुई है। कोई जातिवाद पे चुनाव लड़ रही है तो कोई विकास को लेकर के। देखा जाए तो जो मायावती है BSP सुप्रीमो, यहाँ पे जो ब्राह्मण पार्ट है यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो संभल में BJP और सपा BSP और सपा ही दोनों ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यही उम्मीद लगती है। और भी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं वो पार्टियां कहीं सपा को नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन ये राम बिरेश, एक बार फिर से 14 साल बाद यहाँ पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है इससे ब्राह्मण दुखी हैं? उन्होंने BSP ने, जो मायावती है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने ब्राह्मणों का शोषण किया है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी सत्यम, मैं सत्यम बता दूं, यहाँ पे जो संबल में जो ब्राह्मण पार्ट BSP ने बताया इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ BJP और सपाई दावेदार हो सकती है दोनों में। लेकिन आप संभल से हैं और संभल में आप क्या लगता है कि संभल में किस तरफ लोगों का रुझान है ज्यादा, किस पार्टी की तरफ लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखा जाए तो यहाँ पे संभल में आम आदमी पार्टी, AMIM सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे 2022 में तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जो BJP है और सपा है, यही मुस्लिम वोट है, जो सब BJP और यही तो आगे की तैयारियों में लगे हुए हैं। और देखा जाए तो यहाँ BSP का इतना जोर नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से देखा जाए तो। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक जौनपुर से जुड़े हुए हैं। विवेक, यहाँ पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर से खेल दिया है। जिस तरीके से 2007 में ब्राह्मण कार्ड खेला गया तो एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार से क्या ब्राह्मण नाराज हैं?
और सत्यम बिल्कुल आपको पता 2022 चुनाव का बिल्कुल बच चुका है बसपा जो है ब्राह्मण कार्ड के लिए। हालांकि विपक्ष लगातार जो है सत्ता पक्ष सरकार को जो जीतेगा और 2007 के बाद 2022 में क्या ब्राह्मण कांड जो है और बसपा में सफल होता है। हालांकि बसपा नेता जो है विक्रम सिंह नेता मौजूद है। मैं खुद जो है लोकमंच की टीम बसपा कार्यालय पर सीधा 19 जानेंगे। 2022 में बसपा ने जो है ब्राह्मण कार्ड खेला है। क्या लग रहा है ब्राह्मण की बात आ गई बसपा जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार शिक्षा की अगुवाई में मीटिंगें कर रही है, उनकी सभाएं हो रही हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं। क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद से आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज जिस तरफ सरकार सत्ता उभर जाती है। 2007 के चुनाव में और 2012 के चुनाव में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक बात करके अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही थी। लेकिन अब ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं महसूस कर रहा है कि विकास का हुआ ही नहीं। इसके साथ ही जो लगातार प्रदेश में उत्पीड़न किए जा रहे हैं, जो जाति आधार पर लोगों के साथ फर्जी मुठभेड़ हो और चाहे मुकदमे हो चाहे और तरह के उत्पीड़न हो, तो उससे कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज आहत हुआ है और उसको लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ। नेताजी 2007 के बाद 12 में और 17 में ब्राह्मण को याद नहीं आया आपको? अभी 22 में क्या वजह रही ब्राह्मण को निकलने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण ही नहीं सारे समाज को साथ लेने का काम साथ लेकर चलने का काम करती रही है। और 2012 और 17 के चुनाव में भी हम ब्राह्मण समाज विवेक को जो मेरे उनके साथ बातें हमारी चल रही थी, उनकी मीटिंगें भी की गई थी। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई थी और अब वही ब्राह्मण समाज जो महसूस कर रहा है तो उसके साथ धोखा हुआ है। और इस सरकार में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है उससे उसकी भावनाएं काफी आहत हुई है। उसको यह उम्मीद नहीं थी, उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर विकास का काम होगा, सबको साथ लेने का काम हमारा विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब उन्होंने यह महसूस किया कि बात ये सिर्फ बात तक है और ये जमींदार जानवरों के साथ लगातार जो उत्पीड़न की कार्रवाई हुई तो उनकी भावना जब आप मुद्दों का खड़ा नहीं करते हैं तो आपसे छूट जाते हैं। और आज जब प्रदेश में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है कि आखिर बेचैनी क्यों है? क्या ब्राह्मण समाज को अपनी बात करने का अवसर नहीं मिलेगा या उसको ऐसा करने का कोई हक नहीं है? ब्राह्मण समाज अपनी हित की बात कर सकता है। विवेक इनसे पूछिए जरा कि ब्राह्मण समाज को तो आप लेके चल रहे, अन्य जो जातियां हैं उनको लेके क्या नहीं चलेंगे साथ में? जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, क्या ठाकुर सम्मेलन हो सकता है? क्या ठाकुर सम्मेलन हो सकता है ब्राह्मण सम्मेलन के बाद? अन्य जाति क्यों नहीं लेके चल रहे हैं आप? देखिए, ब्राह्मण समाज नहीं, बहुजन समाज पार्टी जैसा मैंने बताया कि सारे समाज को साथ लेने के साथ करने के करती है। अभी तक तो ब्राह्मण ही दिखाई दे रहे हैं आपको। आखिर ठाकुर सम्मेलन क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ब्राह्मण सम्मेलन, जब चुनाव आए तब ब्राह्मणों की याद क्यों आई? आखिर आपकी जो है चुनाव आते ही ब्राह्मण की याद आ रही है, आखिर ठाकुर सम्मेलन क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये जातिगत राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी आरोप तो आप पर लगा नेताजी, यह गलत है, ये निश्चित एकदम निराधार है। प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन माननीय इसी तरह के सम्मेलन आप आने वाले समय में देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग के लिए और खबर की और भी जो जातियां हैं या जो भी लोग हैं उनके साथ उनको भी जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी कभी जाति राजनीति की सरकार में ऐसा क्या विकास हुआ होगा? धर्म की बात नहीं करती। जहाँ तक विकास की बात है, विकास की बात अगर आप करेंगे विवेक जरा पूछिए कि किन मुद्दों पर आखिर चुनाव लड़ेंगे इस बार यूपी में? मुद्दे क्या हैं? चलिए ठीक है विवेक, हमारे साथ इरशाद भी जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। इरशाद का रुख कर लेते हैं। इरशाद, जिस तरीके से यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर सरकार यहाँ पर बीएसपी सामने निकल कर आ रही है 2022 के चुनाव को लेकर, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो जनता है आखिर किसको यहाँ पर वोट देगी? इरशाद, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए विवेक, इरशाद से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार हम राम वीरेश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राम वीरेश हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। राम वीरेश, ब्राह्मण कार्ड तो यहाँ पर बीएसपी ने खेल दिया है
और साथ ही दलित को भी लेकर चल रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार, नया चेहरा आ सकता है या फिर बीजेपी ही काबिज रहेगी सीट पर? तो आपको बताते चले कि यहां पर बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि सियासत तेज हो गई है। यूपी में पिछले 3 साल से ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को जो सही तरजीह नहीं दिया गया है, यहां पर स्थान नहीं दिया गया है। आपको यह भी बताते चले कि 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह दी गई है, लेकिन दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को अहम विभाग नहीं दिया गया है और 8 क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया है और उन्हें ब्राह्मणों से बेहतर विभाग दिए गए हैं। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराया जाएगा और बीएसपी कराएगी। अयोध्या से ये आगाज किया जाएगा ब्राह्मण सम्मेलन का। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां पर अब ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि 2022 के जो चुनाव हैं उसको लेकर सारी पार्टियों ने कमर कस ली है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो या फिर कांग्रेस या बीएसपी। सभी पार्टियों ने अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। और सीधे मुरादाबाद का रुख करेंगे, हमारे साथ इरशाद जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। इरशाद, जिस तरीके से सारी पार्टियों ने यहां पर कमर कस ली है और ब्राह्मण कार्ड यहां पर खेल दिया है बीएसपी ने, क्या लगता है अगला चेहरा कौन हो सकता है 2022 में? इरशाद, हेलो इरशाद, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर दोबारा। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि 2022 में कौन सा चेहरा सामने निकल कर आ सकता है? हाँ, मैं सत्यम बता दूं, 2022 में जैसे जनता जो कह रही है, जनता का जो रुझान जो जनता के हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन की अगर बात की जाए, किसान आंदोलन को लेकर काफी किसानों ने जो है काफी हदों तक जो है वो प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो 85% जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ से हर चीज की जो रोजी रोटी जितनी चलती है वो किसानी से चलती है। बिल्कुल सत्ता नेताजी अगर ब्राह्मण कार्ड पर जो है अगर इस समय जो है बात की जाए ना, तो अगर किसान खुश नहीं है तो मेरा अपना मानना नहीं है, ये जनता का मानना है। क्या अगर किसान खुश नहीं है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, क्या इंडिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता। तो सत्यम कहीं ना कहीं जनता का रुख बदल गया है और जनता ये चाहती है कि बदलाव हो। जनता का कहना यह है कि सरकार का बदलाव होना चाहिए और पिछले काफी समय से जो जनता त्रस्त हुई है, तो उस पर जनता का अगर ओपिनियन पीछे हम लोगों ने चलाया भी था लोग पहुंचे, तो जनता का ओपिनियन ये है कि सरकार ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में लिखा गया है, दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, विवेक के पास सीधा चलेंगे। जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं सीधा। विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया गया है 2022 चुनाव को लेकर और सारी पार्टियों ने कमर भी कस ली है, तो इसको लेकर क्या मुद्दे हैं बीएसपी के जो आगे लेकर आएंगी? किन मुद्दों पर आखिर सरकार चुनाव लड़ेगी? सत्यम, बिल्कुल आपको पता जौनपुर में चितौड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। बसपा अपना गुनगा रही है ब्राह्मण कार्ड के लिए। हालांकि कांग्रेस अभी मैदान से दूर है और वही बीजेपी विकास की मुद्दों की बात करो। और 2022 की हम बात करें, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल चलेगी। हालांकि ब्राह्मण सम्मेलन के बसपा को कितना फायदा होता है। सत्यम, विवेक, विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जब चुनाव प्रचार होता है और अभी भी चुनाव प्रचार एक तरीके से चालू हो गया है। एक तरीके से यहाँ पर बिगुल बच चुका है 2022 विधानसभा चुनाव का। क्या लगता है कि विकास को लेकर इस बार राजनीति होगी या फिर कोई और अन्य मुद्दे होंगे? सपन, जब लोकमंच की टीम जौनपुर के गांव ग्रामीण इलाकों में जो है हमने जब न्यूज कवर किया, तो हालांकि कोरोना काल की बात करें तो दूसरा सब महंगाई पर जो है सरकार की घेर रही है और बसपा नेता भी सुतम अभी लोकमंच से बात उन्होंने कहा है और ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर चलेंगे और तमाम जगह। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी संकल्प मोर्चा कहने के बीएसपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विवेक, जरा इनसे पूछिए कि इस बार क्या मुद्दे और होंगे आपके जो भी चुनाव में रखेंगे? किन मुद्दों पर आखिर सरकार चुनाव लड़ेगी? क्या रणनीति है आगे की? क्या रणनीति है आगे की? मौका देने का काम करेगी और हमारे
और वह यह जिम्मेवारी और दूसरी सरकार का जिम्मेवारी चल रही है। हमारा सीधा सा आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वो गठबंधन के लिए पानी फैलाए घूम रही है। हमसे गले लग जाएंगे, हमसे गले लग जाएंगे। हमारी मायावती जी ने निर्णय लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हमारा गठबंधन सिर्फ जनता से होगा, जनता हमारे साथ जुड़ेगी और जब जनता साथ जुड़ेगी तो गठबंधन की 2019 में क्यों गठबंधन करने निकल गया? कहीं न कहीं हमको यह महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे की राजनीति कर रही है उसमें लड़ाई कठिन है। इस कठिन लड़ाई बनाने के लिए समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया था। देखा जा रहा है कि क्या होता है, जो हमारे परिणाम आए, जो सामने रिजल्ट आया, उससे कहीं न कहीं लगा कि जो हमारा अपेक्षित परिणाम था वह नहीं मिला है। तो यह महसूस हुआ कि हालांकि नेताजी आखिर बीएसपी क्यों दूर है, बीएसपी क्यों नहीं वहाँ पर हरा पाई? इससे बहुजन समाज पार्टी जैसा आप बता रहे हैं वो पंचायत का चुनाव जो अभी जीता है, इससे बहुजन समाज पार्टी में पूरी निष्पक्ष, क्योंकि हमको 2022 जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालना है। हमारे एक एक घंटा एक एक मिनट का काफी महत्व है। हम लोगों को जोड़ने के लिए लगातार अपना समय दे रहे हैं। हमारा संगठन का काम लगातार चल रहा है। हमारे बूथ स्तर की कमेटियां लगभग बन के तैयार हो गई हैं। हमारे सेक्टर की कमेटियां पहले से तैयार है। हम जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। हम ये जो पंचायत का चुनाव था, सत्ता का चुनाव होता है। आप देखेंगे जैसे कि हमारी मुखिया रामकुमारी मायावती जी ने कहा था कि जैसे बहुजन समाज सरकार जो चुनाव के प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, यही हमारी पार्टी का झंडा लेकर घूमने लगेंगे। तो हमारा टारगेट है 2022 में एक ऐसी सरकार को सत्ता से दूर करने का टारगेट है जो जनता के हिस्सों पर खड़ी नहीं उतरी है। इसमें समाज को बांटने का काम किया है, इसमें प्रशासनिक अत्याचार किया है, इसमें लोगों को न्याय नहीं दिया है। विवेक जरा इनसे पूछिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ पर जातियों को बांटने का काम कर रही है, और जिस तरीके से मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, ये क्या जातियों को बांटने का काम नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर मुसलमान और ठाकुर और कई जातियां हैं, इनको छोड़कर इस तरीके का काम किया जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। अभी आपने बीजेपी का आरोप लगा जातिवाद किया जा रहा है, क्या आपकी पार्टी तो भी जातिवाद कर रही है? काफी मुसलमान क्यों जोड़ा गया, क्यों मुसलमान सम्मेलन नहीं किया, ब्राह्मण सम्मेलन? देखिए हमारी पार्टी में मैंने आपको पहले बताया कि हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। हमारे यहाँ जाति और अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया कि ब्राह्मण सम्मेलन क्यों दिखाई दिया? आप देखेंगे हमारी भाईचारा कमेटियां, उससे पहले के चुनाव आप देखे होंगे, भाईचारे कमेटियां बनती है। हमारी सामाजिक संगठन भी बनाए जाने हैं, सारे समाज को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आप देखेंगे इस देश का मुसलमान, जिसको कि आप बता रहे हैं कि वो हैदराबाद से आ रहे हैं, ओवैसी साहब, वो मुसलमानों को करने का काम प्रवेश करने के लिए निकलने वाले हैं। वह समाज ठीक है विवेक तेजी के साथ हो रहा है। ठीक है विवेक, मुसलमान क्या देख रहा है। चलिए संभल से हमारे साथ रामवीरेश जुड़े हुए, रामवीरेश का रुख कर लेते हैं। रामवीरेश, यहाँ पर जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड खेला गया है, लेकिन सरकार के खिलाफ जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या 2022 चुनाव में फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर राकेश टिकैत खुद गए थे और जनसभा को संबोधित किया था वहां पर, जिसके बाद बीजेपी ने वहां पर 75+ सीटें वहां पर पाई हैं पश्चिम बंगाल में, और साफ तौर पर सरकार पर असर पड़ा वहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए यहाँ पर साबित हो सकता है? क्या कुछ असर पड़ सकता है बीजेपी की सरकार पर? जी सत्तर में बता दूं, यहाँ पे जो लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की एक भी सरकार नहीं सुन पा रही है इस वजह से, और किसान परेशान है लगातार आंदोलन करते करते। इस वजह किसान आंदोलन हो रहा है इस वजह से, और लगातार सरकार हो सकता है सरकार बदल भी सकती है, क्योंकि किसान परेशान है। इस सरकार में 80% किसान है, किसान प्रधान देश है, क्योंकि हो सकता है सरकार बदल भी सकती है और किसान बदलाव भी चाहते हैं। जी सर, चलिए ठीक है, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामवीरेश और इरशाद, और साथ ही विवेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2022 का जो
चुनाव है वो तो 2022 में जो परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या कौन और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर मायावती ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है ये कितना कारगर आगे चलकर साबित होगा, ये 2022 में आने वाले नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।